इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज के वीडियो की शुरुआत हम 28 अगस्त को जो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे 2 खबरें छपी हैं उनसे करेंगे और समझना चाहेंगे कि जो देश में राजनीतिक जटिलता है उसको कैसे समझा जाए, और इसी जटिलता को जो अमेरिका के जो जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट साहब, उनके हवाले से खबर छपी है। उन्होंने भी इस बात को माना है कि अमेरिका और भारत के बीच के जो रिलेशन है, जो संबंध जो है वो जटिल है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के साथ जो शुरुआत होती है इस खबर की उसको हम समझते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं, ट्रंप मोदी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। बेसेंट जो कि वो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं, उनके हवाले से खबर है। एज 50% टैरिफ्स बिगिन, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी सेज एंड ऑफ डे वी विल कम टुगेदर। ठीक है जी, 50% का जो टैरिफ है वो लागू हो चुका है, ये सेक्रेटरी के हवाले से कहा जा रहा है बेसेंट साहब के। और वो कहते हैं कि आखिरकार एक दिन हम जो है इकट्ठे आएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइज विद यूएस से ओपन, जो संचार है, जो कहते हैं कि संवाद कह लो, संचार कह लो, ये अभी वो उसका ऑप्शन है वो खुला हुआ है। आल्सो इन टच विद इंडस्ट्री टू सॉफन इम्पैक्ट, जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, जो असर है उसको कम करने के लिए जो है कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ जो है संवाद और यह संचार वो जारी है। ये इसकी शुरुआत है इस खबर की, लेकिन इसके साथ ही एक आगे वो अपने जो शुरुआत खबर में पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है, कॉम्प्लिकेसी की। ऑन द डे 50% यूएस टैरिफ्स on India goods became effective, US Treasury Secretary Scott Bessent said that India-US relationship is a complicated one. तो अब आप ये देखिए, ऊपर वो कह रहे हैं कि इनके जो संबंध हैं अच्छे हैं ट्रंप और मोदी साहब के, फिर साथ में कह रहे हैं जो अब जो रिलेशन आगे जो कहते हैं कि जो ये है कॉम्प्लिकेटेड है, जो इनके जो रिलेशनशिप है, 2 चीज़ों को ऊपर कह रहे हैं अच्छे हैं, नीचे कह रहे हैं रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। इस जटिलता को हम समझें, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। ठीक है जी, जहां अर्थव्यवस्था पे प्रहार कर रहा हो एक विदेश, मतलब ठीक है जी, अमेरिका जैसा देश, ताकतवर देश विश्व का, और उसके बाद वो ये कहे कि हमारे संबंध मोदी साहब के और ट्रंप साहब के अच्छे हैं, तो इसको हमने आप समझना है। दूसरी तरफ इसी के साथ ही जो है जो ट्रंप के हवाले से खबर छपी है, आप उसको भी समझिए। उसका शीर्षक क्या कहता है, कॉल्ड मोदी एंड पाक सेड स्टॉप वॉर और विल मेक योर हेड स्पिन विद हाई टैरिफ। या तो आप वार रोक दो, ये पाकिस्तान और मतलब मोदी साहब को ट्रंप कह रहे हैं, या तो वार रोको, नहीं तो तुम्हारा माथा घूम जाएगा जो जितना मैं टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है जी, इस खबर को हम समझेंगे और हम समझेंगे भारत की जटिलता को भी, भारत की राजनीतिक जटिलता को भी समझेंगे। अब ये 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, इसको हम यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। देश के कई मतदाता और सारा विपक्ष नाराज है। देश के कई मतदाता और सारा विपक्ष नाराज है। भाजपा की लगातार जीत का खुल रहा राज है। संविधान की करेंगे वो रक्षा जिन्हें भारत के लोकतंत्र पर नाज है। ये 4 पंक्तियां हैं और इससे ही मैं आगे की कॉम्प्लिकेसी जो ट्रंप के हवाले से जो मेन खबर छपी है, हम उसी को समझना चाहेंगे कि ट्रंप साहब कहने का चाहते हैं। आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कहा था कि ये जो वॉर है इसमें जो है सीज फायर जो है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन 28 अगस्त को भी खबर धड़ल्ले से जो है ट्रंप वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये मैंने रुकवाई थी। आइए अब इसी का जो शीर्षक है उसके हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ आज के वीडियो में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है तीखा प्रहार किया है इस पे, आगे पूरा हिंदी का अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितना मतलब पूरी खबर का नहीं, खबर का एक हिस्सा है। तीखा प्रहार करके बोला है जिसमें दिल्ली में बहुत लोग हैं वो
परेशान है। दिल्ली का मतलब यही है कि जो राजनीतिक गलियारा या जो डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं या जो नीति निर्धारक कह लें, उन लोगों के ऊपर है। ये दिल्ली का मतलब यहाँ से यही है। वो निराश हैं, दुखी हैं। ट्रंप ने अपने इस कथन में ये दोहराया है। तो आइए समझते हैं कि ट्रंप साहब इस खबर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारा माथा घूम जाएगा इतना जो लगे। वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, मतलब प्रहार करते हुए कि एक मतलब हमला किया या प्रहार किया कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली के जो बहुत लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, जो सत्तारूढ़ दल से ही कह लीजिए और नीति निर्धारक हैं, वो दुखी हैं और निराश हैं। ये उनका एक कहना है खबर की शुरुआत में। अपने इस कथन में वो क्या कहते हैं, उसको दोहरा क्या रहे हैं ट्रंप साहब। वो कहते हैं कि पहले भी वो कह चुके हैं कि उन्होंने भारत में जो ये भारत और पाक के बीच में जो मिलिट्री जो हुआ था, कॉन्फ्रंटेशन कह लें या एक उसको रुकवाने में मध्यस्थता की थी। आज अपनी बात को फिर उन्होंने दोहराया है। जो एक बुधवार 27 अगस्त का ये बयान है ट्रंप साहब का और 28 को छपा है। उन्होंने फिर दावा किया, यानी उन्होंने मतलब ट्रंप साहब ने फिर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान को जो अमेरिका, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि अमेरिका आपसे कोई व्यापार नहीं करेगा। ठीक है जी, यूएस से बहुत ऊंचा टैरिफ जिससे तुम्हारा माथा घूम जाएगा ये लगाने जा रहा है। वो उसने लगा दिया, भारत पे तो लगा ही दिया कम से कम। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि उनका जो झुकाव, ट्रंप का मैं झुकाव जो ट्रंप का किस साइड पर है। सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो भारत पर ही लगा है। बीती 30 जुलाई को 25% टैरिफ की घोषणा की थी और उसके बाद साथ में कहा था कि अगर रशिया से तेल लेना बंद नहीं करते, दूसरे उपकरण नहीं बंद करोगे तो हम 25% और भी बतौर जुर्माना कह लें, पेनल्टी कह लें, ये कहा था उन्होंने लगाया था। और अपने बयान पे वो उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि खरे उतरे, उन्होंने 50% लगा दिया। उन्होंने पाकिस्तान से भी बात करी, कहा कि तुम्हारे और इंडिया के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है जी, उसे आप रोको। और वो ये कहना चाह रहे थे कि दोनों के बीच में जो परमाणु शक्तियां हैं, इनके जो वॉर है वो मैंने ही रुकवाई है और ट्रेड की धमकी देके करी है। ये मतलब फिर वो अपनी बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप आगे कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेंगे। तुम्हारे का मतलब ये दोनों देशों का उन्होंने हवाला दिया है। यू गाइज आर गोइंग टू एंड अप इन न्यूक्लियर वॉर। आई सेड कॉल मी बैक टुमारो। ये उन्होंने अपने उसमें कथन में कहा है कि मेरे से कल बात करो। तो इसके बाद, लेकिन हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं रखना चाहते। ठीक है जी, ये बात कह रहे हैं। हम आप पर इतना भारी टैरिफ लगाएंगे कि तुम्हारा माथा घूम जाएगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया, हेडलाइन में भी दोहराया, इस खबर में पता नहीं कितनी बार उन्होंने इस बात में कहा है कि हम तुम्हें माथा घूम जाएगा। और वो भारत पे जितना इस इकोनॉमिक पे जो अर्थव्यवस्था पर और पूरे बिजनेस पर और व्यापार पे कह लें और नौकरियों पे कह लें, यह असर जितना पड़ेगा इसके सारे इफेक्ट अब सब नज़र आएंगे। ठीक है जी, 5 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ये सब समाप्त हो गया। 7 से 10 मई के अंदर आपने देखा कि किस तरह से वो जो इससे एग्रेशन था, जो मिलिट्री एग्रेशन था भारत पाकिस्तान के बीच, और वो 5 घंटे के अंदर वो उन्होंने ये दावा कर रहे हैं अपनी खबर में कि रुक गया था। अब बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही है कि यहाँ इस खबर में कि ये ठीक है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी कंट्री का, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि कम से कम 6-7 जो है वो जेट जो फाइटर हैं वो गिरे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बात जो है कंट्री का नाम नहीं लिया, ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, दिल्ली में उन्होंने ये कहा कि पीछे फैक्ट चेकिंग हुई, उसके दौरान भी ट्रंप के दावों को झूठा ठहराने और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर का जो मुद्दे को जो है उसे कोई सामने नहीं आया फैक्ट चेकिंग में भी कि भाई ट्रंप ने ये बात नहीं कही। ये बता रहे हैं इस खबर में। मोदी ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच कोई व्यापार से संबंधित वार्ता नहीं हुई। ये उसी दौरान का एक बयान है मोदी जी का कि भाई हमारे कोई वार्ता नहीं हुई। लेकिन 28 अगस्त को जो खबर छप रही है उसमें ट्रंप बड़े धड़ल्ले से दावा कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की है। अब हमने वो जो उसी जटिलता को हमने समझना है। विदेश नीति कहाँ पे लड़खड़ा रही है
डिप्लोमेसी कहाँ लड़खड़ा रही है, इसको हमने समझना। इसके बाद वो 30 जुलाई को, जो मैंने पहले बात कही है कि 30 जुलाई को उन्होंने 25% का 25% के बाद जो टैरिफ है और लगा दिया गया, वो बतौर जुर्माना है, आप पेनल्टी कह लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच अब बहुत सी दिक्कतें आ चुकी हैं, ये लास्ट इस खबर में लिखा है बीच में, मतलब आ चुकी हैं। ऐसे में व्यापारिक संबंधों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ये घटनाक्रम विगत कुछ महीनों से विकसित हुआ है। और वो कुछ महीने कौन से हैं? वो कुछ महीने यही हैं कि आपने देखा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो 26 जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्री, उन पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें से एक तो नेपाल के थे, बाकी 25 लोग हमारे भारत के थे। उस हमले के बाद 15 दिन के बाद 22 से लेकर और जो 7 और उस मई तक है, वो 15 दिन बैठते हैं, 12-15 दिन। तो भारत ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, उसे लेकर जो कुछ हुआ, उसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, सभी आप जानते हैं। उसकी कामयाबी पर भी बहुत सारे सवाल संसद में उठे हैं, आप जानते हैं कि हाल ही के सत्र में। तो ये अलग मुद्दा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि कुछ महीनों में ये जो जटिलता है भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में, वो विकसित हुई है। तो ये 2 खबरें थी। दूसरी खबर का हम हवाला आगे बात करेंगे कल के वीडियो में, लेकिन मुख्यतः आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं, उनका भी हम एक आपको बयान दिखाएंगे मोदी जी का, कि वो क्या क्या कहना चाह रहे थे अपने बयान में। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। कि किस तरह से जो सीज फायर हुआ, वो उनका बयान कुछ अलग से कह रहा है, और जो ट्रंप कह रहे हैं वो अपने बात पर अडिग हैं कि मैंने मध्यस्थता की है और ये कहा था कि व्यापार मैं आपसे बंद कर दूंगा और आपका माथा घूम जाएगा, इतना मैं जो है ज़्यादा टैरिफ जो है शुल्क आप पर लगाऊंगा। जिस कॉम्प्लिकेसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भारत की राजनीति है। भारत की राजनीति जो आज आए दिन आप देखते हैं कि एक खबर को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ वोट चोरी का वो मामला चल रहा है, ठीक है जी, और एक तरफ अब उद्योगपति का, जैसे हमने आपसे कहा कि अंबानी, मुकेश अंबानी, और दूसरा जो अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी जी के यहाँ पे छापा पड़ा ईडी का, और वन तारा जो है उनके बेटे, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनका वन तारा वो जो देखते हैं, अब उनके ऊपर भी एक एसआईटी गठित हो गई है। तो ये एक ऐसी अच्छा, फिर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन होने हैं, वो भी एक जो जटिलता एकदम सामने आ गई है, और इसका कुछ जो है कुछ समझना बहुत मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम होता है कि आप किसको कहेंगे कि किसको कमतर आके के आप जो है जानकारी साझा करेंगे। तो कुल मिला के जो देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं उलझ गई है। तो अब जहाँ तक दावा अमेरिका और भारत के संबंधों का है, वो इस खबर से आपको बता दिया है कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बिसेंट, उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है। इस पर वो दूसरी खबर है, उस पर हम चर्चा कल करेंगे सर की खबर के साथ, यानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार में चल रहा, उसकी खबर के साथ हम आज ही की खबर को साझा करेंगे आपके साथ आज के वीडियो में। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे।
नमस्कार।